अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन प्रकार की दृष्टियां होती हैं। एक वो दृष्टि जो जगत को सत्य मान करके हम जीवन जीते हैं, और इस दृष्टि के द्वारा हम जगत के गुलाम या बंधन में आ जाते हैं। दूसरी दृष्टि जगत को मिथ्या मान करके चलते हैं और जगत से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। और तीसरी दृष्टि जगत को उतना ही सत्य मानते हैं जितने हम स्वयं को सत्य मानते हैं, और इसीलिए इस संपूर्ण जगत से सत्य स्वीकार करके प्रेम करते हैं। इन तीन दृष्टियों का जो वर्णन शास्त्रों में आता है उसका तात्पर्य यही है कि अज्ञानी की दृष्टि ये है कि जगत सत्य है और ये जगत हमको सुख देने वाला है। जगत के वस्तु जो है उनके अभाव में हम अपूर्ण हैं और इसीलिए उनकी प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा भला होगा। ऐसा कह करके रहना माने संसारी बन करके रहना। फिर इस संसार में रहते रहते ऊब जाता है व्यक्ति, और ये ऊबने के कारण फिर शास्त्रों का साथ मिला तो शास्त्र में बताते हैं कि पूरे आनंद का स्रोत तो तुम स्वयं हो, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो आनंद को। इस प्रकार से अंतर्मुखी दृष्टि बनाते हैं। और यह जो मुमुक्षु की, जिज्ञासु की, साधक की जो अंतर्मुखी दृष्टि है, उस अंतर्मुखता को पक्का करने के लिए जगत के प्रति दोष दृष्टि डेवलप करनी पड़ती है। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टा मुमुर्मुहु, कि यह जगत दुख का आगार है, इसमें आज तक किसी को सुख नहीं मिला, इसको छोड़ के जाना है इत्यादि। ऐसा कहकर के व्यक्ति जब पूर्ण रूप से स्वाभाविक हो करके अंतर्मुख बनता है तो सवाल यह आता है कि यदि मैं सभी आनंद का स्रोत हूं तो ये दुख रूपी जगत कहां से आया। जब तक इस जगत का निर्णय आत्म रूप से नहीं होगा तब तक इस जगत के प्रति हृदय में स्वाभाविक प्रेम जागृत नहीं होगा। और यदि इस जगत को हमने केवल साधना करते समय जैसे मिथ्या रूप में कहा था, केवल जगत को मिथ्या कह करके तिरस्कृत करना, इससे साधना की परिपूर्णता नहीं हुई। और इसलिए यहाँ इस ग्रंथ में त्रिपुरा रहस्य में ये जो तृतीय दृष्टि है उसका महत्व बहुत बतलाया है। तो दत्तात्रेय जी ने भार्गव जी को
या परशुराम जी को जब बताया जनक महाराज गुरु और अष्टावक्र जी शिष्य, उनको लेकर के यह आख्यान सुनाया कि अष्टावक्र जी का जो गर्व था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तर्क वितर्क करने में माहिर हूँ, मैंने इतना अच्छा तर्क वितर्क किया कि जिसके द्वारा वरुण के द्वारा लिए गए जितने भी इस देश के ब्राह्मण हैं उनको मैं फिर वापस ले आया, और इतना मेरे बुद्धि का वैभव। इस प्रकार से जब अष्टावक्र जी को अपने बुद्धि वैभव का अहंकार हो जाता है तो उस समय वहाँ परादेवी आविर्भूत होती है एक सन्यासिनी के रूप में, योगिनी के रूप में, और उनको बताती है कि तुमको अभी कुछ समझ में नहीं आया, और यदि कोई जानता है तत्व को, या तो मैं जानती हूँ या तो जनक महाराज जानते हैं, तुमको जो लगता है तुमको कुछ मालूम नहीं। और एक दो प्रश्न पूछने के बाद फिर यह अष्टावक्र जी अपने अज्ञान को स्वीकार करते हैं कि असल में मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। और फिर वो जनक जी का शिष्यत्व स्वीकार करके पूछते हैं कि ये सब क्या झमेला है। तो उनको बताया जाता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल चिद्विलास है, यह संपूर्ण विश्व केवल एक ही परमात्मा का विलास है, विस्तार है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसको कहा है व्याकरण है। व्याकरण माने एक तो उसका भाषांतर हो गया ग्रामर, लेकिन व्याकरण शब्द का अर्थ है कि व्याकरण में क्या करते हैं, मूल धातु को उसके ऊपर में संस्कार करके उसी धातु का विस्तार करते हैं। जैसे भू धातु है, फिर उस भू धातु से भू, भवती, भवंती, भव, भाव, भावना, ये सभी के सभी शब्द एक ही धातु का विस्तार करने से हुए। इसीलिए शास्त्रीय पद्धति से विस्तार की प्रक्रिया को व्याकरण कहते हैं। तो यह एक तत्व व्याकरण को प्राप्त होकर के अनेक प्रकार की सृष्टि हमको दृग्गोचर होती है। तो अनेकता में भी एकता का कभी खंडन नहीं हुआ, द्वैत में भी अद्वैत की हानि नहीं हुई। इस प्रकार से यह संपूर्ण विश्व केवल चैतन्यमय है, ऐसा उनको बता दिया गया। और जब ये समझ में आया, अष्टावक्र जी ने उसके ऊपर मनन चिंतन किया और ध्यानाभ्यास निधिध्यासन के द्वारा उस तत्व में निष्ठा प्राप्त कर गए। यहाँ 17वां अध्याय पूरा हुआ था, उसके बाद 18वां अध्याय प्रारंभ हुआ था। इस तत्व को प्रतिपादित होने के पश्चात परशुराम जी प्रश्न कहते हैं कि आपने जो बताया ठीक ही होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, जरा विस्तार से बताना। क्योंकि जगत में जड़ चेतन का द्वैत तो इतना स्पष्ट है कि इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और आप बताते हो कि जगत में जड़ नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, केवल शुद्ध चेतन मात्र है, तो ये कैसे संभव है। और फिर पहले भी हमने आख्यानों में देखा था कि वह जो मुनिपुत्र था वो शीला देश में जाकर के उस महासेन राजा को पूरा विश्व का भ्रमण करके बाहर ले आया। तो बाहर तो 20 खरब साल बीत गए थे और वो अंदर केवल एक ही दिन था, 24 घंटे। तो ये कैसे है। तो ये सब सुन करके हमारी बुद्धि एकदम पंचर जैसी हो जाती है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा, कि जो हमारा स्पष्ट अनुभव है उसके अनुसार चले और उसमें सुखी रहे, ये होनी चाहिए साधना। और आप कहते हैं कि सबको चैतन्य स्वरूप से स्वीकार करो, माने पहले ईंट पत्थरों को हटाने में प्रॉब्लम,
अब इस ईंट पत्थरों को चैतन्य में बनाओ, दूसरा प्रॉब्लम। पूरी साधना क्या प्रॉब्लम में है? इस प्रकार से जब उन्होंने प्रश्न पूछे और फिर इसको यदि हम मिथ्या रूप से स्वीकार करें तो इसमें व्यवहार दिखता है और जागृत सृष्टि स्थिर दिखती है, उसमें नित्य परिवर्तन नहीं दिखता और सभी के सभी व्यवहार ठीक हो रहे हैं। ये सब होते हुए भी आप कहते हो द्वैत नाम की चीज है ही नहीं, अद्वैत नाम का ही तत्व है। तो इसके उत्तर में उन्होंने बहुत विस्तार से इस 18वें अध्याय में बताया और उसमें जो सबसे बढ़िया बात बताई इस अध्याय में आत्म तत्व को पहचानने की और धारणा करने की, वो बात ये है कि आत्मा को आकाश के रूप में ध्यान करें। और जब कहते हमको आत्मा का आकाश के रूप में ध्यान करें तो मैं आकाश स्वरूप हूं। पूरी अवधूत गीता में, वो भी भगवान दत्तात्रेय महाराज का ही ग्रंथ है, पूरी अवधूत गीता में गगनोपमोहम इस प्रकार से एक के बाद एक श्लोकों की झड़ी लगी है, जहां बताया है कि मैं आकाश स्वरूप हूं। इस पर चिंतन करते जाए, इस पर निधिध्यासन करते जाए, यह धारणा धरे, यह भावना का अभ्यास करे, क्योंकि हम सभी के सभी केवल भावनावश होकर ही जीते हैं। हम भावना करते हैं कि यह देह मैं हूं, फिर दूसरी भावना करते हैं वो देह मेरा है, फिर तीसरी भावना करते हैं इन चीजों में आनंद भरा हुआ है, फिर चौथी भावना करते हैं कि अब बच्चे का नाम क्या रखे, तो उसका नाम ही भावना रख देते हैं। इस प्रकार से पूरा जीवन केवल भावनामय है। तो इसी भावना को अब परिमार्जित करना है। और कौन सी? ये एक टेक्निक, इसी एक को पकड़ के रखो, देखो कितना आनंद आएगा। जब हमको अनेक प्रकार की साधना में ये बताया जाता है कि अपने हृदय में मन को स्थिर करो, या विशुद्ध चक्र में कंठ में, या आज्ञा चक्र में भ्रू मध्य में, या सहस्रार में, या मणिपुर चक्र में नाभि में, या स्वाधिष्ठान चक्र में, या मूलाधार चक्र में, ये भिन्न भिन्न देश या स्थान बताए गए हैं। और उसमें आप समझो, प्रयत्न करो, अब मुझे अपने अनाहत चक्र में, हृदय में परमात्मा का ध्यान करना है, तो आप देखेंगे आपका मन वहां छोड़ करके सब जगह जाएगा। और फिर हम ट्राई करते कि हाँ मैं वहां हूं, मैं वहां हूं, लेकिन मन वहां नहीं जाएगा, वो घूमता रहेगा। यदि आप प्रयत्न करो कि अब मैं भ्रू मध्य में अपने मन को लाता हूं, पहले तो आएगा नहीं, और एक बार आ गया तो फिर आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और फिर इतना दर्द होगा, और फिर ये क्या है? ये आत्मज्ञान की जो आनंद स्वरूप है उसकी दर्द भरी कहानी। इसीलिए ये जो टेक्निक है यहां बताई, बहुत सुंदर टेक्निक है। हम अपने आप को मैं आकाश स्वरूप हूं इसका चिंतन करें। पहला चिंतन, उसके बाद भावना, या पहली भावना उसके बाद चिंतन। तो पहले जब हम ये भावना करेंगे या चिंतन करेंगे कि मैं आकाश स्वरूप हूं, तो उसका मतलब क्या निकलेगा कि पहले मेरा कोई आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, विकार नहीं है, संस्कार नहीं है, और कार भी नहीं है। कौन सा कार नहीं है? अहंकार नहीं है। तो हम अपने को आकाश रूप से स्वीकार करें। अब इस आकाश के क्या गुणधर्म है, ये विचार हमने किया है। हम दोहरा इसलिए रहे हैं कि इतना सब समझने के बाद, अच्छा समझ तो लिया, अब हम साधना क्या करें। हम इसलिए बताते हैं कि 2 साल का वेदांत का कोर्स पूरा करने के बाद भी ये प्रश्न आता है, स्वामी जी नाउ वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, नाउ प्लीज टेल अस व्हाट साधना वी शुड डू।
इसलिए आज के सत्र में हमने सोचा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दें। तो जब हम ये चिंतन करते हैं कि मैं आकाश स्वरूप हूँ, माने आकार विकार नहीं। दूसरी बात, आकाश किसी भी वस्तु विशेष से प्रभावित नहीं होता। तो यदि मैं आकाश हूँ तो जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। यदि मैं आकाश स्वरूप हूँ तो मैं किसी का विरोध नहीं करता। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 महाभूतों का विरोध नहीं करता, तो मैं भी निर्विरोध हूं, निर्विरोध अस्तित्व। आकाश सबके अंदर बाहर है, माने आकाश में अंदर और बाहर यह भेद नहीं है। उपाधि को लेकर के आकाश में भेद अध्यारोपित किए जाते हैं। जैसे हम यहां बैठे हैं इस हॉल में, तो हम कहेंगे इस ग्लास के अंदर जो जगह है उसको कहेंगे घटाकाश, और ये घटाकाश और घट कहाँ है? ये है कमरे में। तो कमरे का आकाश हो गया बाहर का, तो मठाकाश हो गया बाहर का, और घटाकाश हो गया अंदर का। फिर ये मठ कहाँ है? तो ये मठ है ठाणे में। तो मठाकाश हो गया अंदर का और ठाणे आकाश हो गया बाहर का। इस प्रकार से ये अंदर बाहर का चक्कर उपाधि को लेकर के है, और जब तक हमारे बुद्धि में उपाधि का महात्म्य रहेगा तभी तक इस अंदर बाहर का चक्कर चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो जब हम अपने को आकाश के रूप में ग्रहण करते हैं या उसकी भावना करते हैं, तो उससे मतलब क्या निकलेगा? उससे मतलब ये निकलेगा कि हम इस अंदर बाहर के चक्कर में नहीं है। तो फिर जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मैं देह के अंदर हूं या बाहर हूं, ये अपने आप निकल जाएगा। इसको जल्दी निकालने के लिए एक टेक्निक संतों ने ऐसी भी बताई है। कैसी? ये भावना करे कि मैं इस देह के बाहर हूं। देह के बाहर हूं, ये भावना करने से क्या हो जाएगा कि देह का जो आकार है वो देह का आकार मुझे परिच्छिन्न नहीं कर रहा। इसको जरा ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। देह का आकार मुझे परिच्छिन्न नहीं कर रहा, और ये धीरे 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 कभी 5-7 मिनट में, कभी 10-15 मिनट में, कभी संभव ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से करते करते जब हमारा मन जो आत्म स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, वह हमारा मन इस देह को जो पकड़ के रखा था उसको छोड़ देता है। जहां हमारे मन ने देह पर की पकड़ छोड़ दी, उसी क्षण अपने देह का जो टेंशन भाग है, तनाव, पूरा का पूरा तनाव समाप्त हो जाता है, और फिर यह देह एकदम पत्थर के माफिक जड़ हो जाता है। उस समय हमारे मन से देह नाम के वस्तु के साथ तादाद में निकल गया है, लेकिन देह नाम के वस्तु को हमने स्वीकार किया है कि पहले मैं देह के अंदर था, अब देह के अंदर नहीं हूं। तो ये अभ्यास करते 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 देह का महात्म्य हमारे मन से या बुद्धि से निकल जाता है। ये निकल जाने के बाद फिर हमारा अनुभव होता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और यह बौद्धिक वाक्य नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं,
तो यह एक व्याकरण के दृष्टि से बुद्धि में उत्पन्न वृत्तियों के द्वारा प्रेरित शब्द समूहों का एक उदाहरण है। मैं देह हूं, इसमें मैं हो गया कर्ता, और यह मैं देह स्वरूप हूं, तो हमने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया। तो जहां हमारे मन ने इस देह का त्याग कर दिया, उस समय मैं हूं ज्ञान स्वरूप। लेकिन ये ज्ञान कैसा है? इस ज्ञान में वृत्ति का व्यापार नहीं है। ध्यान से सुनना, इस ज्ञान में वृत्ति का व्यापार नहीं है, और वृत्ति का व्यापार न होने के कारण इस ज्ञान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जिस ज्ञान में अभ्यास की आवश्यकता है वह बौद्ध प्रत्यय ज्ञान कहते हैं। बौद्ध प्रत्यय ज्ञान माने वह ज्ञान जो बुद्धि के माध्यम से एकत्र किया जाता है। तो अपने अस्तित्व का भान होने के लिए बुद्धि के प्रत्ययों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अस्तित्व और भान यह दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। इसी को लेकर के हरिपाठाशय अभंग जो है माउली के, उसमें एक वाक्य आता है। उस एक वाक्य को पकड़ लो तो माउली क्या कहना चाहते हैं तुरंत समझ में आ जाएगा। जानीव नेणीव भगवंती नाही। जहां जानना और नहीं जानना, हम इस पुस्तक को जानते हैं या यह पुस्तक को हटा दिया तो अब हम पुस्तक को नहीं जानते। ये जानी व नेणी व भगवंती नाही, इसका आधार है हमारे केनोपनिषद की श्रुति। केनोपनिषद में बताते हैं अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। तत्व ज्ञात और अज्ञात के परे है। इसीलिए जब बताते हैं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यह जो अपना स्वरूप है उसमें किसी भी प्रकार के वृत्ति व्यापार का महात्म्य अस्तित्व है ही नहीं। तो जो वृत्ति व्यापार रहित शुद्ध ज्ञान है वो अपना स्वरूप है। और इस प्रकार से जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, और ये दूसरा महत्व का शब्द इस ग्रंथ के विचारों के अनुसार, हमको भगवान को पाना नहीं है, भगवान तो नित्य प्राप्त है, हमको भगवान को पहचानना है। और जब तक पहचानेंगे नहीं, उपलब्ध होते हुए भी अनुपलब्ध से लगेंगे। इसलिए इस ग्रंथ का जो फिलॉसॉफिकल अप्रोच है दर्शन दृष्टया, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र माने वह शास्त्र जो हमको अपने आप से पहचान करवाता है। दिस इज मिस्टर आत्मा। ये किसको बताया? CH आत्मा को। CH आत्मा माने CH स्टैंड्स पर छोटा। तो चौधरी आत्मा सिंह को बताया कि देखो बाबू, इस दुनिया को चक्कर को छोड़ो और अपने स्वरूप में बैठो। इतना बताने के बाद फिर उन्होंने इस आत्म तत्व की दूसरी पहचान बताई। एक तो आकाश के दृष्टि से बताया, और दूसरी जो बात बताई वो बहुत ही अच्छी है कि आत्मा या परमात्मा, इसका क्या लक्षण है। तो आत्मा परमात्मा के लक्षण बताते हैं। अन्यानपेक्ष भासम स्यात् सत्यमन्यद सत्यकम
अन्यथा रज्जु सर्पाद्यम अपि सत्यम भवे ननु। सत्य वो है अन्य अनपेक्ष भासम, जो अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे से कोई भी सर्टिफिकेट की अपेक्षा नहीं रखता। देखो, जगत के सभी विषय ऐसे हैं कि जिसके लिए हमको सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे जो लोग ये लेते हैं पेंशन, उनको बैंक में जाकर के कहो भाई मेरी पेंशन दे दो, प्रूव दैट यू आर अलाइव। तो फिर हम कैसा प्रूव करते, वहां एक मुर्दा कागज रखते हैं, तो वो मुर्दा कागज जिंदे आदमी को सिद्ध करता है कि हाँ ठीक है तुम जिंदे हो। तो अपने अस्तित्व के लिए किसी भी प्रकार की प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। तो जो निरपेक्ष भान है, इसलिए अन्य अनपेक्ष भासम यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसके कारण सभी ज्ञान संभव है। और ये परमात्मा का ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप बताने के कारण गड़बड़ी क्या हो जाती है कि हम परमात्मा को प्रकाश स्वरूप माने ब्राइट सीखना जानना चाहते हैं कि प्रकाश स्वरूप है, एकदम चमचमा रहा है। इसीलिए भगवत गीता में भी वर्णन आता है कि यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उग जाए तो कितना दिव्य प्रकाश होगा। वैसा दिव्य प्रकाश उस विश्वरूप का था। अब ये समझने में हम लोगों की गलती कहां होती है, तो कहने का तात्पर्य क्या है और हम समझते क्या है। जब बताया जाएगा कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तो हम जानेंगे प्रकाश के जो भिन्न रूप है। जैसे रात को चमकने वाला जुगनू, ग्लोबम, मराठी में क्या कहते हैं उसको, खाजवा, काजवा की खाजवा। एक मैं कहीं पढ़ रहा था फूल देशपांडे की बात, बड़ा आनंद उनके ग्रंथ में। तो एक कोई उसके बारे में बताते हैं, तो वो अंतु बरवा वो कहता है कि जब वो दूसरा व्यक्ति तबला बजा रहा था, ठीक से बजा नहीं रहा था, अरे बोले तू तबला बजा रहा है कि मांडी खाधो तो है। नो जॉय इन दैट। तो यह जो जुगनू है वो अंधेरे की सापेक्षता में प्रकाशमय है। यदि अंधेरा नहीं होगा तो जुगनू के प्रकाश को कोई स्वीकार नहीं करेगा। फिर जो अपनी मोमबत्ती या दीपक है, ये तब है प्रकाशमय कि जब चारों तरफ से अंधेरा हो, और यही दीपक जब बाहर लाया जाए बिजली के प्रकाश में, तो उसका महात्म्य कम हो जाता है, उसके अस्तित्व को भी हम स्वीकार नहीं करते। और वही यदि दोपहर को 12 बजे रास्ते में बीच में रख दिया जाए तो लोग उसके ऊपर पैर रखेंगे। क्यों? कि उसके अस्तित्व को उस सूर्य प्रकाश में कोई जानेगा ही नहीं। इस प्रकार से कहेंगे कि आत्मा एकदम दिव्य प्रकाश स्वरूप है। तो हम आत्मा की कल्पना कर लेते हैं कि आत्मा बहुत चमक रहा है। ऐसी बात नहीं, कैसी बात नहीं है। ध्यान से सुनो इसको। ये बात हमने कही तो भी आपको पता ही होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है, अब आप जिसके लिए हंस रहे वो मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको याद होगा। तो जो प्रकाश हम देखते हैं सूर्य का, यह प्रकाश सूर्य प्रकाश नहीं है। फिर क्या है? यह सूर्य का किसी भी वस्तु पर गिरने के बाद जो परावर्तन है,
So it is a reflected light, it is not sunlight. तो जो सनलाइट है वो कैसा है? सनलाइट इज डार्क लाइट। इसीलिए जब सूर्य की किरणें आती है और बीच में यदि उनको कहीं गिरने के लिए स्थान नहीं होता तो पूरा का पूरा अंधेरा दिखता है अंतरिक्ष में। और जहां वो पृथ्वी के नजदीक में आ जाती है और पृथ्वी के अगल बगल की जो गंदगी है उस पर जाकर के वो जब किरण टकराती है तो वहां से परावर्तन होकर के हमको जो ज्ञान होता है वो शुद्ध प्रकाश का ज्ञान कभी नहीं होता। ज्ञान होता है हमेशा परावर्तित प्रकाश का। जैसे ये ट्यूबलाइट या बल्ब से जो लाइट निकलता है वो आपको थोड़ी दिखता है। आपको तो वो लाइट दिखता है कि जो आकर के मेरे चेहरे पे टकराया और टकराने के बाद उल्टा हुआ। तो व्हाट यू आर सीइंग इज द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉट द ओरिजिनल लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में इतना सारा दिखता है तो ओरिजिनल लाइट में कितना दिखेगा? देखो, इसीलिए हम जिस आंखों के द्वारा एक कैंडल पावर के मोमबत्ती को देखते हैं और करोड़ों अनंत कैंडल पावर के सूर्य को देखते हैं, वो हमारी आंखों की कैंडल पावर कितनी होगी? इमेजिन। अभी जो हमने उदाहरण दिया था आपको कि बहुत बड़ा समझो जैसे दिन को सूर्य का प्रकाश है, उसमें यदि मोमबत्ती रखे तो सूर्य के प्रकाश के सामने मोमबत्ती ढक जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मोमबत्ती के प्रकाश से ज्यादा तेज पुंज है। अब जो हमारी आंखों की दृष्टि उस सूर्य को प्रकाशित कर रही है वो कितनी तेज पुंज होगी। और इस आंखों के दृष्टि को कि मुझे दिखता है नहीं दिखता, इसको प्रकाशित करने वाला जो मन है वो मन कितना प्रकाश स्वरूप होगा। और इस मन को भी प्रकाशित करने वाला जो शुद्ध चैतन्य है, जो वृत्ति रहित ज्ञान है, वो कितना प्रकाश में होगा। ये समझाने के लिए उदाहरण देते हैं शास्त्रों में कि हजारों करोड़ों सूर्य एक बार यदि आकाश में आ जाए तो कितना प्रकाश होगा। उससे भी बढ़कर के इस परमात्मा का प्रकाश है। तो इसका मतलब ये नहीं कर लेना कि हमेशा ट्यूबलाइट ही है भगवान, बहुत बड़ी ट्यूबलाइट, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। तो एक तो हमको बताया गया आकाश रूप से परमात्मा को जानने से, ध्यान करने से केवल आकाश की जड़ता निकाल दी जाए तो उसी को चिदाकाश कहते हैं। आकाश में जड़ता का जब बीज होता है तब उसको चित्ताकाश कहते हैं। और आकाश में से जड़ता और जड़ता का बीज इनको निकाल दिया जाए तो उसी को चिदाकाश कहते हैं। और उस चिदाकाश में ही यह संपूर्ण विश्व अध्यारोपित है। इस प्रकार से आकाश के दृष्टि से तो सर्वव्यापत्व आ गया। अब दूसरा आ जाता है सर्व प्रकाशकत्व। तो यह जो परमात्मा आत्मा है यह सर्व प्रकाशक है, ये बताने के लिए इस परमात्मा को केवल चैतन्य रूप से ग्रहण करना है। लेकिन ये चैतन्य, ये चेतना कैसी है? यह बुद्धि ज्ञान के जैसी किसी की विरोधी नहीं है। देखो, जो बुद्धि ज्ञान होता है और जो शुद्ध ज्ञान होता है, इनमें क्या फर्क है? दोनों ज्ञान ही है। जो बौद्धिक ज्ञान है वो अज्ञान के क्षेत्र में है। कैसे? यह ज्ञान अज्ञान का विरोधी होता है। जैसे अंग्रेजी के अज्ञान का विरोधी है अंग्रेजी का ज्ञान। तो जो अंग्रेजी का ज्ञान है ये भी बौद्धिक है और अंग्रेजी का जो अज्ञान है ये भी बौद्धिक है।
इसीलिए बौद्धिक अज्ञान का बौद्धिक ज्ञान के द्वारा निराकरण होता है, और इसीलिए जो ज्ञान किसी का विरोधी होता है वह शुद्ध ज्ञान नहीं है। जो अस्तित्व किसी का विरोधी होता है वो शुद्ध अस्तित्व नहीं है। जैसे यह पुस्तक टेबल का विरोधी है, माने यह पुस्तक टेबल नहीं है, तो इस अस्तित्व का पुस्तक रूप से ग्रहण करना कि यह अस्तित्व पुस्तक रूप है, तो यह अज्ञान के क्षेत्र में है। यह वास्तविक अस्तित्व नहीं है, यह तो अभाव है कि जो दूसरे के अभाव पर टिका हुआ है वो कभी भी भावात्मक नहीं हो सकता। इसीलिए जो भावाभाव के परे है, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते, ये कहने के बाद 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं अनादिमत परम ब्रह्म न सत न तद असद उच्चते। जो सत असत के परे है, जिसका भाव जिसका अस्तित्व एक दूसरे से सिद्ध नहीं होता, जो इन्होंने कहा है यहां परस्परा भाव भाषा अचित भावा ही सर्वथा। जो भाव एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित है वह भाव शुद्ध भाव नहीं है, वह शुद्ध अस्तित्व नहीं है, वह केवल सापेक्षित अस्तित्व है। दूसरी बात, जो ज्ञान किसी का विरोधी है वह भी सापेक्षिक और बौद्ध प्रत्यय ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। तो शुद्ध ज्ञान कौन सा है? जो किसी का भी विरोधी नहीं है, निर्विरोध ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान है। इसीलिए जितना हम जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के भावों को जानते हैं, उतना ही हम सुषुप्ति अवस्था के अभाव को जानते हैं। माने हमारा जागृत स्वप्न के भावों के साथ कोई महात्म्य नहीं है, प्रेम नहीं है, और सुषुप्ति अवस्था के अभाव के साथ हमारा कोई दुश्मनी का रिश्ता नहीं है। इस प्रकार से निर्विरोध अस्तित्व और निर्विरोध ज्ञान जब एक है, यह अनुभूति पक्की हो जाती है, तब जाकर के हमारी ज्ञान की निष्ठा पक्की हो गई। इसको लेकर के दत्तात्रेय भगवान बताते हैं कि ऐसी जिसकी निष्ठा हो गई है वह मुक्त पुरुष है। और मुक्ता ही ज्ञानिनो लोके ही उत्तम अधम मध्यमा प्रारब्धोपनतैर हो गई ही खिद्यमाना क्षणे क्षणे। इसमें से जो अधम ज्ञानी है, पहले अपना वर्णन करना ठीक रहता है। जो अधम ज्ञानी है वो ज्ञान की बातें तो करेंगे, लेकिन क्षण क्षण में दुखी होते रहेंगे। और ये अनुभव हम सबका है। जब तक सत्संग चलता है तब तक सब ठीक है, और उनको कहो ठीक है फिर नित्य निरंतर सत्संग में बैठो, नहीं, वो भी नहीं होता। 1.5 घंटा भी बड़ा मुश्किल से, कितनी बार तो हम अपनी पोज बदलते हैं। एक आसन में स्थिर होकर के 1.5 घंटा बैठना असंभव है, और चाहते हैं निष्ठा पक्की हो। नारायण। अच्छा, तो जो अपने इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इसमें इसकी निष्ठा नहीं है और सुख दुख को लेकर के परेशान रहता है, वह अधम ज्ञानी। लेकिन हम लोग अधम ज्ञानी होने के बावजूद भी जो शुद्ध अज्ञानी है उनसे तो बड़े ही हैं। लेकिन शुद्ध अज्ञानियों की एक बात अच्छी होती है, कौन सी? वो अज्ञान में निष्ठा प्राप्त होने के कारण इस जगत का आनंद लूट सकते हैं। देखो, इस जो जगत अज्ञान का कार्य है, तो इस जगत जो अज्ञान का कार्य है उसका आनंद लूटने के लिए आपका अधिकार क्या है? आपको अज्ञानी ही होने चाहिए। और जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है और थोड़ा बहुत अज्ञान है, वो ना तो अज्ञान के क्षेत्र में सुख ले सकेगा और ज्ञान में उसको प्रवेश नहीं है, फिर वो दरवाजे पर वॉचमैन रहेगा, ना अंदर का ना बाहर का। अब आप देखो, जो लोग जानते हैं अपनी चौपाटी की भेल कैसी होती है,
कि उसमें समुद्र का नमक नहीं होता है ना, उसमें नमक होता है डायरेक्टली बायोलॉजिकल नमक, और फिर उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रस इत्यादि नवरस का वर्णन उसमें आ जाता है। ये जिसको मालूम है वो व्यक्ति उसको खाने की सोच ही नहीं सकता। और अच्छा, जो सिद्ध ज्ञानी पुरुष है वो तो खा लेंगे क्योंकि उनको सर्वम खलविदम ब्रह्म है। तो पहला अधम ज्ञानी जो इस जगत में रह करके बातें तो ज्ञान की करता है लेकिन व्यवहार अज्ञानी का। अज्ञानी का व्यवहार कौन सा है कि भूत को लेकर के दुख और भविष्य को लेकर के चिंता। ये बातें भी हमने आपको कई बार बताई है, इसको एक आध बार क्लिक होने की बात है, बाकी कुछ नहीं। देखो, हम जब बैठते हैं अपने आप में तब अपने विचारों का विश्लेषण करो। विचारों के द्वारा प्रभावित होने के स्थान पर उनका विश्लेषण करो तो आपको यह पता चलेगा विचार केवल दो प्रकार के हैं। एक विचार होते हैं हमारे अपने आज तक के जीवन के पहले क्या हुआ है, जाने कहाँ गए वो दिन। एक वो भी दिवाला था, एक ये भी दिवाला है, दिवाला की दिवाली कुछ तो हम हमेशा अपने पहले जिंदगी को लेकर के उसी का चरवण करते रहते हैं। जैसे गाय भैंसे होती है ना, खा करके एक जगह बैठ गई और बैठने के बाद वो भी जाकर के एकदम आसन स्थिर करती है रास्ते के बीच में। उनकी निष्ठा पक्की है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव। और बैठने के बाद फिर जो बीत गया है उसको फिर निकालते हैं, निकालने के बाद फिर शुरू। और उसमें कितना आनंद है। जब हम छोटे थे, याद है, हम वहां खेलने जाते थे, उस पेड़ पर चढ़ते थे। तुमको याद है मैं एक बार गिर गया था और उसके कारण मैं तुमको पीटा था तो तुम्हारी टांग टूट गई थी, याद है? और सोचते हैं कि हम अपने दोस्त को मिले, कितना आनंद आए। वो पुरानी बातें हम लंगोटी यार। कितने लोग हमको मिलने को आते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो कोई भी हो, जहां ये वो मुर्दे को उखाड़ने का शुरू करते हैं तो हम सडनली टॉपिक चेंज कर देते हैं, इससे कुछ निकलता नहीं। और यदि हम स्वयं होकर के उनको इनकरेज करेंगे तब वो चुप नहीं होंगे। तो ये तो अपनी साधना करनी है ना, तो उनको किसी भी कारण से ये न किए न प्रकार से उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना। तो यदि हम अपने पहली जिंदगी के जो भी अच्छी बुरी बातें हैं उसके बारे में बोलना बंद कर दिया, विचार करना बंद कर दिया, तो देखो आप अपने आप शांति शुरू हो जाएगी। शांति तो अपना स्वरूप है, वो निर्माण थोड़ी करनी है। अच्छा, ये हो गया। फिर दूसरे हमारे विचार का वर्ग है भविष्य को लेकर के, कि क्या होने वाला है, इस देश का क्या होगा, आज तक क्या हुआ। हर ट्रक के पीछे नहीं पड़ते हो, मेरा भारत महान। मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ने रूल लगाना चाहिए, प्रत्येक आदमी के कपड़े के ऊपर आगे पीछे मेरा भारत महान छाप देना चाहिए। नहीं तो कपड़े मैन्युफैक्चर करना अलाउ नहीं। तो कितना अच्छा होगा, मेरे भी पीछे मेरा भारत महान, आपके भी सामने मेरा भारत महान। तो धीरे 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 संपूर्ण देश के प्रत्येक ट्रक से लेकर के ट्रकी तक, ट्रकी माने ट्रक में बैठने वाला, जैसे देह देही होता है, ट्रक ट्रकी, चारों तरफ मेरा भारत महान। फिर 1000 बार जब मेरा भारत महान कहोगे तो महान लगने लग जाएगा, भावना का चक्कर है। तो एक तो बात ये हो गई कि हम अपने इस अधम ज्ञानी स्थिति का त्याग करने के लिए ज्ञान की बातें करें नहीं, उस ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। तो अपने पास्ट को छोड़ दिया,
चिंता के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें एक आपको अंतिम विचार दे देते हैं हम, ये भी विचार हमने आपको दिया है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है अपने लाइफ में? ज्यादा से ज्यादा हम मर जाए तो उसके बाद परेशानी किसको है? ये तो हमको इतना आनंद आता है इस चीज का, अपना एक ही ऐसा कर्म है कि जिसका कर्मफल दूसरे को भुगतना होता है। फल के समय मर गए, टाइम देखा नहीं, ये कोई मरने का टाइम था। बोलते रहो हम पड़े हैं। ये हो गया अपने इस अधम ज्ञान से छुटकारा पाने का एक तरीका। अच्छा महाराज, दूसरी बात आपको बता दें, इसको जरा सूक्ष्मता से सुनना। बात ऐसी है, यदि हमारे अंतःकरण में अपने या किसी के भी मृत्यु के बारे में एक भी संकल्प होता है तो समझ लेना अभी ज्ञान की निष्ठा पक्की नहीं है, अभी ज्ञान के हम अगल बगल में भी नहीं है। क्यों कि देह के दृष्टि से देखें तो देह माने क्या? इन पंच महाभूतों को इकट्ठा किया और फिर ये पंच महाभूत फिर अलग हो गए, तो निर्माण क्या हुआ? कार की डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कागज पर तो लिखनी पड़ती है, लेकिन बताओ कब है कार की डेट ऑफ मैन्युफैक्चर? जब वो उसके डाई बने थे, उसका भी नाम डाई है पैदा करने के लिए, तो वो बने थे, वो है उसकी डेट ऑफ बर्थ। कि जब वो लोगों ने ड्राइंग बनाए थे, वो है उसके डेट ऑफ बर्थ। कि उनको जब असेंबली शुरू हो गई थी, वो है डेट ऑफ बर्थ। या वो फैक्ट्री से निकला, वो है डेट ऑफ बर्थ। या शो केस में गया या हमारे पास आया, कौन सी डेट ऑफ बर्थ है? इसी प्रकार से ये देह का निर्माण और देह का विनाश, इसका कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि देह पंचमहाभूत है। उस देह के निर्माण होने के पूर्व भी पंचमहाभूत वैसे ही थे, देह के नष्ट होने के बाद भी पंचमहाभूत वैसे ही रहते हैं। When the matter is destroyed, nothing is lost, because matter is never destroyed. ये अंग्रेजी समझ वालों के लिए मृत्यु के भय से हटने का तरीका। और यदि हम समझो सेकंड क्लास स्पिरिचुअलिटी, पहली तो थर्ड क्लास स्पिरिचुअलिटी उनके लिए, अब सेकंड क्लास स्पिरिचुअलिटी, उसमें क्या है? हम अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जीव के रूप में यदि हम अपने आप को स्वीकार करें तो इस देह के पहले हम थे, और इसीलिए हमको इस देह में आने के बाद ऐसी बीवी, ऐसे बच्चे, ऐसे पति, ऐसे पत्नी मिले। अब इससे छुटकारा पाकर के जब हम जाएंगे तब दूसरा देह मिलेगा। तो जीव की दृष्टि से भी हम अपने को स्वीकार करें तो भी मृत्यु का भय हमको दुख नहीं दे सकता, और तत्व की दृष्टि से अपने को जाने तो सवाल ही नहीं। इसीलिए यह जो अधम अधिकारी है, अधम अधिकारी के द्वारा बताया गया वेदांत, उसको कहते हैं असुर वेदांत। ये असुर वेदांत हिरण्यकश्यपु ने हिरण्याक्ष के पत्नी को जब वराह भगवान ने उसको मार दिया था तब उपदेश किया था कि देखो भाभी, ये जो देह है ना, ये तो नश्वरी है, किसका देह आज तक टिका हुआ है, और इसीलिए अब जो हो गया वो हो गया, इसके बारे में शोक करके कुछ मिलने वाला है क्या, और शोक करके वापस आने वाला है क्या, और यदि वो वापस आएगा भी तो तुम उसको रखोगे क्या? ये तो हमको बड़ा मजा आता है। एक बहुत बड़े संत हो गए, वृंदावन की बात है, उनका देह नष्ट हो गया है खून के द्वारा, उनका खून किया गया, तो वो ऐसे पड़े हुए थे और उनका देह रखा। फिर दूसरे दिन उनको समाधि वगैरह देने का बात था। तो रात भर उनका एक जो भगत था
बहुत रोता गया कि भगवान आप मुझे मेरे अनुपस्थिति में चले गए, मुझे धोखा दिया, आपने मुझे वहाँ भेज दिया था और इसीलिए आपको जाना था, मालूम था, सब कुछ रोया धोया वगैरह, रात भर रोता रहा उनके इसके पास बैठ कर। तो वो उठ करके बैठ गए, बोले बेवकूफ, तुमको कितने बार बताया लेकिन फिर भी तुमको समझ में नहीं आता कि मैं देह हूं। ये मैंने कब कहा था? ये तो तुम कह रहे हो ना, मैंने तो कभी नहीं कहा था। तो मैं जो हूं वो कहा है, उसको तो तुम स्वीकारने को तैयार नहीं हो और तुम अपने अज्ञान को मुझ पर अध्यारोपित कर रहे हो कि स्वामी जी तुम चले गए, मैंने कब कहा था कि मैं देह हूं। देखो कितनी पक्की बात है। हम कहते मात्र है गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज, गुरु जय जय परम ब्रह्म सद्गुरु। इससे बढ़कर के कौन सा जोग हो सकता है? अपने गुरु के देह त्याग पर रोने वाले शिष्य नहीं होते, वो भक्त होते हैं। भक्तों को रोने का अधिकार है। क्यों? जिंदगी भर का अभ्यास। भगत जो है ना, अच्छा वो रोते क्यों है? वो इसलिए रोते हैं कि जब वो गुरु महाराज के साथ होते हैं तो उन्होंने एक अभ्यास किया होता है। कौन सा? कि गुरु महाराज बदले, हम नहीं बदलेंगे। उनका अभ्यास यही है। वो जिस निष्ठा में प्राप्त है उनको वहां से खींच करके अपने लेवल पर ले आए। बात यही है, चाहे आप एक दूसरी लंबी लकीर को खींच करके दूसरी लकीर को छोटा करो या उसी लकीर को थोड़ा मिटा दो, बात तो वही है। जो साधक शिष्य के रूप में गुरु के साथ रहता है वो उसका अप्रोच भिन्न है, वो अपनी ऊंचाई लंबी करता है। जो भगत है वो उसको काट करके छोटा बना देता है। तो ये हो गया अधम ज्ञानी का लक्षण। अब दूसरा जो ज्ञानी है, स्वस्वरूप ज्ञातस्तु ते राम मंद ज्ञानिना स्मृता ये तो प्रारब्ध संप्राप्तान भुंजाना अपि नो विदुः मधुक्षिबा रसमिव मध्यास्ते ज्ञानिना स्मृता ये तो प्रारब्ध कोटिनाम फलैरपि विचित्रितैहि। अब कहते हैं जो दूसरे प्रकार के ज्ञानी है मध्यम रूप के, वो कैसे है? प्रारब्ध के प्राप्त हुए जो भोग है उनको लेकर के वो नित्य निरंतर अपने जैसे कोई व्यक्ति शराबी हो, एकदम मदमस्त हो, तो वैसे ये द्वितीय श्रेणी के जो ज्ञानी हैं ये हमेशा मदमस्त रहते हैं। उनको सुख दुख का कोई भान नहीं, कोई क्या कहता है कोई चक्कर नहीं, अपने ही मस्ती में पड़े रहते हैं। यह द्वितीय श्रेणी के ज्ञानी। इसमें कहते हैं मधुक्षिबा रसम इव, मधु माने मदिरा, जो मदिरा पीने के बाद मदमत्त हो जाते हैं, उनको ये चक्कर नहीं कि बाहर ठंडा है कि गर्म है, लोग क्या कहेंगे, उनको क्या फर्क, हम ऐसे है, हु केयर फॉर द वर्ल्ड। इस प्रकार से जिनकी जगत को लेकर के पूर्ण उपेक्षा और अपने ही मस्ती में पड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी प्रारब्ध आ जाए, जो एकदम बेफिक्र हो गए, बिंदास टाइप के ज्ञानी। ये बंबई का शब्द है बिंदास। ये जो बिंदास टाइप के जो ज्ञानी है वो मध्यम प्रति के है और निरंतर मदिरा मद उन्मत्त के जैसे होने के कारण उनका चित्त समाहित है, इसीलिए उनको भोगों का सुख दुख का कोई पता ही नहीं चलता। और तीसरे प्रकार के जो ज्ञानी है, जो उत्तम ज्ञानी है, उन उत्तम ज्ञानियों का वर्णन शास्त्रों में आता है। अच्छा, उत्तम ज्ञानी का वर्णन सुनने के पहले यह जो मध्यम प्रकार के ज्ञानी है उसका वर्णन भगवान बताते हैं कि पहले हमको अधम ज्ञानी से हट करके मध्यम ज्ञानी की श्रेणी में आना है। मध्यम ज्ञानी की श्रेणी में आना माने जिसका मन प्रभु चरणों में लगा है, जिसका मन अपने स्वरूप में लगा है, उस व्यक्ति का मन सुख दुख को ग्रहण नहीं करता। माने सुख दुख होते हैं
लेकिन सुख दुख के द्वारा सुखी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। उसमें सुख दुख की अनुभूति है, लेकिन सुख दुख की अनुभूति है का तात्पर्य उनके मन के द्वारा केवल वृत्ति व्याप्ति हो रही है, लेकिन वो वृत्ति व्याप्ति किसकी हो रही है? अनात्म वस्तु की। और जो परम ज्ञानी है उनके भी मन की वृत्ति व्याप्ति हो रही है, लेकिन वो हो रही है आत्म वस्तु की। ध्यान से सुनना। तो जो मध्यम ज्ञानी है उसके लिए बताते हैं कि इस दुख का प्रारब्ध के भोगों का ग्रहण होने के बाद, माने वृत्ति व्याप्ति का कार्य पूरा होने के बाद फल व्याप्ति नहीं होती, माने वहां सुखी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। इसको ठीक से समझ लेना। तो जो अधम ज्ञानी है वो अपने ज्ञान को सुरक्षित रखता है, उसका कभी प्रयोग नहीं करता, और सुख दुख को सत्य स्वीकार करके सुखी दुखी होता है। पहली बात। जो मध्यम ज्ञानी है वो सुख दुख को प्रकाशित करके, उसको अनुभूत करके भी उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। कारण क्या? कि वहां फल व्याप्ति नहीं हुई। वृत्ति व्याप्ति का तात्पर्य है वृत्तियों के माध्यम से किसी वस्तु का ग्रहण करना। तो जो मध्यम ज्ञानी है वो जगत के सुख दुख को वृत्ति के माध्यम से ग्रहण करके उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसीलिए वो एकदम उन्मत्त के अनुसार जीवन चलाता है। और इसके लिए हम लोगों को 2-3 साधनाएं जीवन में करनी आवश्यक है, तब जाकर के हम उत्तम ज्ञानी की स्थिति की बात करेंगे। कौन सी साधना है? साधना क्रमांक 1, अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के कभी भी अपने मुख से वाच्यता न हो। बहुत बड़ी साधना है। कोई भी हमको अपने सुख दुख के बारे में पूछे तो उसको सीरियसली मत लेना। कोई कहे भाई कैसे तबीयत है, तबीयत कैसी, क्या बताऊं, एक एक हड्डी बताऊं आपको, एक एक हड्डी, और फिर उसका जो रसपूर्ण वर्णन करते हैं कि सुनने वाले की जहां हड्डी नहीं हो वो भी दुखने लग जाए, है ना। तो इस मध्यम ज्ञान की स्थिति की प्राप्ति के लिए अपने जीवन के दुख का कभी भी अपने जिह्वा द्वारा बोलना नहीं चाहिए। ये बात हमने सीखी हमारे स्वामी जी से। देखो संत गुरु कैसे उपदेश करते हैं। एक बार हम स्वामी जी के साथ दिल्ली में थे और ऐसे बगल में बैठे हुए थे, स्वामी जी चेयर पर बैठे हुए थे, सामने बड़ा हॉल था और 20-50 लोग बैठे हुए थे। तो एक व्यक्ति उनको मिलने के लिए आए। आने के बाद नमस्कार चमत्कार हो गया और फिर स्वामी जी को पूछते हैं, स्वामी जी हाउ इज योर हेल्थ? स्वामी जी के प्लीज कम नियर। तो उनको डर लगा पड़ती है क्या। तो नजदीक आने के बाद स्वामी जी उसके कान में कहते हैं, जरा धीरे से बोलना, कहीं देह सुन ना ले। See how beautiful it is. Talk very softly, otherwise my body will hear and will start showing its own colors. I just don't care. And when you don't care for your miseries, the miseries do not overpower you. इसीलिए ये बहुत बड़ी साधना है। हम लोगों के मन में साधना की बड़ी विचित्र कल्पना है। साधना माने सीधे होकर के बैठना, कमर दुखती तब। क्या हो गया? आज मैंने 3 घंटे कमर दुखाई। क्या है? साधना है, तपस्या है। ये तपस्या नहीं है महाराज। अपने जीवन का कोई भी दुख अपने जिह्वा पर न आवे, बहुत बड़ी साधना है। उसके बाद फिर आप सिनेमा का गाना गाओ ना, कोई बात नहीं,
नहीं तो हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि आप भगवान का नाम गाते जाओ रोते जाओ। किसने बताया है? अपने जीवन का कोई भी दुख एक क्षण भर भी अपने जबान पर ना आवे, ये अपनी साधना है। नहीं तो कहीं भी चले जा, दूसरा पूछने का क्या होता है। इसीलिए जो हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं ना, उनको देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। आने के बाद डायरेक्टली कहीं भी हाथ लगा देते हैं, हाँ तुम्हारी पल्स खत्म हो गई। माने यदि कोई सुखी है तो अगले को अच्छा नहीं लगता, ये सुखी है क्या, समथिंग रॉन्ग और व्हाट। तब दुनिया जब दुखी है तो इनको सुखी रहने का क्या अधिकार है। तो एक तो बात यह है, अपने जीवन के दुख इत्यादि जीवा पर न आवे तो देखो उस दुख का प्रभाव कम होने लग जाता है। और यदि दुख ना भी हो, कई लोगों का चक्कर यही है, दुख नहीं होता और वो दोहराना शुरू कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? इसीलिए कि टू सीक अट्रैक्शन, लोगों का ध्यान खींचने के लिए, दूसरा कुछ नहीं होता। इसीलिए ना तो अपने दुख की बात करें। दूसरी बात, दूसरे के दुख के बारे में ज्यादा जानकारी एकत्र न करें। उसका दुख उसने में रहने दो। व्हाई वी शुड टेक समबडी एल्सेस प्रॉब्लम, लेट हिम हैव हिज प्रॉब्लम। ये हमने बात एक संत से सीखी, उन्होंने हमारे ही व्यवहार को बताया, तब हमको पता चला कि ये व्यवहार कैसे ठीक है। उनके पत्नी का देहांत हो गया था, हम उनको मिलने गए थे और मिलने के बाद इधर उधर की बातें हो गई, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स, हवा पानी। आजकल ठंड जरा ज्यादा ही बढ़ रही है और ये जो वाक्य है ना, इससे किसी का नुकसान नहीं होता, किसी का फायदा नहीं। तो जाकर के हमने 15-20 मिनट बैठे, चाय पानी पी, हमने प्रभु अब चलते हैं, फिर हमको शाम को लेक्चर को जाना है। जब हम जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी इसीलिए हमको आप अच्छे लगते हैं। किस लिए हम जा रहे हैं? इसलिए। बोले वैसी बात नहीं, इसलिए अच्छे लगते हैं कि आप यहाँ आए, आधे घंटे बैठे, लेकिन मृत्यु की एक बात नहीं करी। और बाकी लोग आते हैं, आकर के जब तक के मैं अपने बीबी के मरने के कारण रोता नहीं, तब तक के उनको कृतज्ञता नहीं होती। अब बोले कि मैं हो गया 80 साल का, वो थी कोई 78 साल की, दोनों में से एक की बैटिंग चल रही थी, किसी ना किसी की विकेट गिरने वाली है, एंड बोथ ऑफ अस वर प्रिपेयर्ड, तुम पहले मैं पहले, वो हमेशा की तरह वो जीत गई। See how life we should take in our that right spirit. तो हम भी अपने दुख के बारे में ना बोले, ना दूसरे के दुख के बारे में खामो खाम उसको इंस्पायर करें दुखी होने के लिए। ये जब करेंगे तो हम अधम ज्ञानी से बढ़ करके मध्यम ज्ञानी में आएंगे, और फिर ऐसा व्यक्ति सब जगह जाएगा तो उसके अस्तित्व मात्र से ही दुख का निवारण होने लग जाता है, क्योंकि वो दुख को ज्यादा महात्म्य नहीं देता। ये हो गया। अब तीसरे जो ज्ञानी है उसका कहते हैं, ये तो प्रारब्ध कोटिनाम फलैरपि विचित्रितैः न स्वस्थिते प्रच्यवन्ते नोद्विजत्यापदां गणैः न विस्मयन्तिश्चाश्चर्यैः न हृष्यन्ते महासुखैः अन्तःशान्ता बहिर्लोक समास्ते ज्ञानिषु उत्तमाः। ज्ञानिषु उत्तमाः, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है उनका बताते हैं कि जो किसी भी प्रकार के करोड़ों प्रारब्ध भोग उनके सामने आ जाए, फिर भी उनकी अपनी जो ज्ञान निष्ठा है वो कभी भी टूटती नहीं। और जो व्यक्ति जीवन में आपत्तियां आने के बाद खिन्न नहीं होते और बड़ी बड़ी अच्छी आश्चर्यकारक घटना होने के बाद जिनके जीवन में विस्मय या आश्चर्य नहीं होता, और वो कभी भी अपना बैलेंस नहीं खोते, और सबसे महत्व की बात, जो सब सर्वसाधारण व्यक्ति के जैसा रहते हैं, वो उत्तम ज्ञानी है। देखो
ऐसा नहीं, आई हैव टू बी ज्ञानी, देयरफॉर अलग अलग होकर के रहना है। यहाँ नहीं छुएंगे, वहां नहीं बैठेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हम तो पेड़ पर ही बैठेंगे, साधना है। नहीं, देखो ये बात हमने हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज से सीखी है। आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण विशेषता निर्माण करना नहीं है। हमारे पास बहुत विशेषता है और उस विशेषता के कारण हम विशेष प्रकार के दुखी होते हैं। एक विशेषता पति, दूसरी विशेषता पत्नी, तीसरी विशेषता पुत्र, चौथी विशेषता माता पिता, इस प्रकार से रिश्तेदारों की विशेषता, इसीलिए हम विशेष रूप से दुखी होते हैं। आज हम विशेष रूप से दुखी है, कैसे? पति के रूप से। फिर दूसरे दिन हम आज विशेष रूप से दुखी है, क्यों? कि पिता के रूप से। तो जब तक के हमारे साथ यह विशेषता बनी रहेगी तब तक के हमारी निष्ठा पक्की नहीं हुई। इसीलिए जगत में रहना है, जगत का होकर के रहे। अपने अस्तित्व को अलग रख करके जो जो प्रयत्न करते हैं वो उसी के द्वारा दब जाते हैं। देखो भैया, ये बहुत महत्व की बात है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं एक जगह में कि अपने नियम ऐसे होवे कि जिन नियमों के द्वारा हम ही परेशान न होवे। कई बार साधक अपने नियमों के द्वारा स्वयं परेशान होता है। ये भी बात हम आपको बताए, अपने नियम बहुत बढ़िया है, रखो, लेकिन इन नियमों का भी नियम है। कौन सा? जब हम अपने घर में रहते हैं स्वतंत्र रूप से, तब अपने नियम 100% पालन करो। जब हम यात्रा में होते हैं तब 50% नियम। नहीं, सुबह 4 बजे प्राणायाम करके सूर्य नमस्कार करने के बाद नहाने बगैर मैं ब्रेकफास्ट करता रहे। और कहाँ जा रहे? आप जा रहे कन्याकुमारी से जम्मू तावी, खड़ 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 खड़। अरे महाराज, ये संभव नहीं है, छोड़ो ना, अभी 2 दिन नहीं नहाने से क्या फर्क पड़ता है? आपके पास कोई आएगा नहीं, अच्छी बात है। You don't have to worry, everybody will keep away। पता नहीं लोग क्यों नहीं आते, लोग बड़े अच्छे हैं। तो जब हम प्रवास में होते हैं तो 50% नियम अपने होने चाहिए। जब किसी दूसरे के घर में रहते हैं इत्यादि, तब केवल 1/4 अपने नियम होने चाहिए, ज्यादा नहीं। जैसे खाने में मांस मच्छी नहीं खाते, इतना नियम काफी है। नहीं, मैं तो केवल सुवर्ण पात्र में ही खाता हूं, नियम है अपना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, हमारे सन्यासी मित्र थे, वो थे अपने हरिद्वार ऋषिकेश के रहने वाले। और जब हम गए तो हमने कहा भाई हम खाने के लिए जा रहे, चल रहे हो क्या? बोले स्वामी जी सब वहाँ ठीक ठाक तो है ना, कोई अपवित्र तो नहीं? मैंने बोला कुछ अपवित्र नहीं, सब खाना है, क्या है, खा लेंगे। वहाँ गए, बोले कि मेरी एक प्रॉब्लम है, क्या है? मैं केवल लकड़ी के बर्तन में खाना खाता हूँ, लकड़ी के बर्तन में खाना खाता हूँ और लड़की ने परोसना नहीं चाहिए। हम लोग तो हमने कहा फिर तुम राजस्थान में चले जाओ, वहां आदमी परोसते। इस प्रकार के जो अपने नियम होते उसके द्वारा हम अपने आप को तत्व से अलग कर लेते हैं। 3 बातें हो गई। चौथी बात, चौथी सबसे महत्व की बात, ये बात हमने हमारे गुरुदेव से सीखी। सबसे महत्व की बात, जब हम साधु संतों के साथ होते हैं, गुरु के साथ होते हैं, तो अपना एक भी नियम नहीं, अपना अस्तित्व समाप्त कर देना है। लेकिन वहां भी जाकर के अपने नियम बने रहे। देखो भैया, ये बहुत महत्व की बात है। हम समझते नहीं
कि संत लोग, गुरु लोग हमको किस प्रकार से उठाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिसका उद्धार जिस प्रकार से होगा उस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा साधु संत हमारा भला करते हैं। जिसको प्यार करने से भला होगा उससे प्यार करेंगे, जिसको डांटने से भला होगा उसको डांटेंगे। यही बात डॉक्टर लोग भी तो करते हैं। जिसकी जेब काटने से भला होगा उसकी जेब काटते हैं, जिसकी टांग काटने से भला होगा उसकी टांग काटते हैं। करते तो आई ना। इसीलिए जो उत्तम ज्ञानी है वो अपने अस्तित्व को पूरा मिटा करके एकदम सामान्य रूप से जीवन जीता है। और जितना हम सामान्य होंगे उतनी हम ज्ञान की असामान्य स्थिति पर पहुंचे हैं। ज्ञान की असामान्य स्थिति में सामान्यता का ही प्राधान्य, प्राबल्य और एकत्व है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो इस चीज को कैसे समझना, जीवन में उतारना। परमात्मा वो है जो किसी का भी तिरस्कार नहीं करता। क्यों? कि परमात्मा के दृष्टि से कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं ना। क्या कभी पानी समुद्र से डरेगा? क्या कभी पानी लहरों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करेगा? क्या कभी एक दवबिंदु को लेकर के चुप 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 करेगा? नहीं। उसके दृष्टि से ये भिन्न भिन्न शब्दों का अस्तित्व ही नहीं है। तो उनका जीवन इस शुद्ध परम स्थिति में निष्ठावान ज्ञानी का जीवन वो है कि जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है। निर्विशेष, सर्वसामान्य, निर्विरोध अस्तित्व को कहते हैं परमात्मा। और ये बात हमारे माउली ने सिद्ध कर दी है। माउली का जीवन तो आप सब लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। उन्होंने ऐसा अवतार लिया कि जिस समय वर्णाश्रम का बहुत बोलबाला था, उसके पहले भगवान शंकराचार्य जब आए उस समय बौद्धों के नास्तिकवाद का बहुत बोलबाला था। उसके कारण शास्त्रों के ही नष्ट होने की नौबत आ गई। तो भगवान शिव जी ने स्वयं अवतार लेकर के वर्णाश्रम के व्यवस्था को फिर स्थापित किया। लेकिन क्या हुआ, ये वर्णाश्रम व्यवस्था फिर इतनी जबरदस्त हो गई कि उसमें से मनुष्य का मनुष्यत्व ही तिरस्कृत हो गया। और फिर इसको मिटाने के लिए फिर उसी परमात्मा ने माउली के रूप में दर्शन लिया या अवतार लिया। और कैसे अवतार लिया? यदि उनको इस वर्णाश्रम के भेद के द्वारा समाज में निर्मित जो गलत चीजें चल रही है, प्रचलित हो गई है, उसको हटा करके किसी के प्रति तिरस्कार निर्माण न करके योग्य प्रकार की सामाजिक व्यवस्था प्रस्थापित करनी है तो कोई विशेष कार्य करना पड़ता है। देखो बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। बुराई को हटाने के लिए बुराई का विरोध करना और अच्छाई को प्रस्थापित करना, ये सरल नियम है। लेकिन हो क्या जाता है कि बुराई को हटाते समय और अच्छाई को प्रस्थापित करते समय बुराई के प्रति अच्छाई बुरी बोलने लग जाती है। देखो, जब हम अच्छा जीवन जीते हैं तो बुरे व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में दुर्भावना आने लग जाती है। संत कौन है? जो अच्छे को अच्छे कहते हैं वो संत नहीं है। जो बुरे लोगों में रहते हुए भी उनके बुराई का तिरस्कार करने के बावजूद भी उन बुरे लोगों का तिरस्कार नहीं करते, वो संत है।
और इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज की स्थिति है उच्च ज्ञानी की, उन्होंने इसी सिद्धांत को प्रस्थापित किया कि यह वर्णाश्रम उस समय इतना प्रबल हो गया था जिसके कारण व्यक्तियों में, समाज में बहुत भेद निर्माण हो गया, और जिस समाज में किसी भी कारण से विघटन प्रारंभ हो जाता है वो उस समाज को नष्ट कर देता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ऐसा जन्म लिया कि जिनको कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी नहीं कह सकता। इसीलिए उनकी जो लीला है, उन्होंने ऐसे माँ बाप के द्वारा इस जगत में अवतरण किया कि जिनको उसी समाज में ये बताया गया कि ये तो ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। चारों प्रकार की वर्ण अवस्था में उनके माता पिता और उनके द्वारा निर्मित ये 4 बच्चे स्वीकृत नहीं थे। ऐसा कह करके उनको अपने आप वर्णाश्रम से ऊपर उठा दिया। तो वर्णाश्रम से ऊपर उठ गए ज्ञानेश्वर महाराज, लेकिन लोगों ने क्या सोचा, हमने इनको वर्णाश्रम से हटा दिया। हटा नहीं दिया बाबा, उठा दिया। और जब वो उस स्थिति में पहुंचे तो उनकी ही द्वारा प्रचलित यह जो संप्रदाय चल रहा है उसमें सभी प्रकार के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, लेकिन किसी का भी एक दूसरों के प्रति द्वेष की भावना का कहीं भी नामो निशान नहीं है। और इसलिए उत्तम ज्ञानी की स्थिति वो है कि जो सब में रहता है वही उत्तम ज्ञानी है। जैसा परमात्मा सब में है, ईंट पत्थर में भी है, जीव में भी है, ज्ञानियों में भी है, अज्ञानियों में भी है, पशु पक्षी में भी है और जानवरों में भी है। जो सबका अधिष्ठान है वो किसी का भी तिरस्कार नहीं करता। और ऐसा तत्व अपना आपा है, ये जिसकी निष्ठा हो गई है वो अपने आप को जगत से अलग करके नहीं रखता। इसलिए यदि हम परमात्मा स्वरूप है तो हम इस जगत के अधिष्ठान है। जगत के यदि अधिष्ठान है तो जगत के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, देश, काल के प्रति विशेष रूप से ना तो आसक्ति है ना तो तिरस्कार है। इस प्रकार से जिसकी निष्ठा प्राप्त हो गई है वह हो गया उत्तम ज्ञानी। इसलिए अंतः शांता, अंदर में एकदम शांत है। जैसे पानी कितना भी समुद्र पर ज्वार भाटा आ जाए, पानी शांत रहता है, उसी प्रकार से अंतर शांतर और बहिर्लोकहा समा, और बाहर में सर्वसाधारण व्यक्तियों के जैसा जीवन जी रहे। देखो, तो जिसके जीवन में विशेषता यही है कि सभी विशेषताओं का त्याग कर दिया, और ये करते 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 एवं बुद्धि विभेदेन ज्ञान पाक विभेदतः प्रारब्ध शेष माहात्म्यवत् व्यवहारा विचित्रता। इस प्रकार से जो ज्ञानी की 3 स्थितियां बताई है उसमें ज्ञान की 3 स्थिति नहीं है। ज्ञान तो एक ही है, उस बुद्धि के परिपक्वता के अनुसार। बुद्धि माने इंटेलेक्ट नहीं, बुद्धि माने अपने स्वरूप की जो निष्ठा है उस निष्ठा के परिपक्वता के अनुसार हम अधम ज्ञानी, मध्यम ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी के रूप में कहे जाते हैं। और यह प्रारब्ध शेष महात्म्य वद व्यवहारा, तो जितना जैसा प्रारब्ध बचा है उस प्रारब्ध के क्षय होने तक यह विचित्रता, यह भिन्नता देखी जाती है।
और मधुमत्तादिवत्तेषाम व्यवहारोपि संभवे, और इसीलिए जैसा प्रारब्ध होगा उस प्रारब्ध के अनुसार उनका व्यवहार भिन्न होगा। यहाँ इस प्रारब्ध का थोड़ा बता करके फिर हम ये 18वां अध्याय पूरा करेंगे। एक शब्द आता है कर्म संस्कार, जिसको योग की भाषा में कहते हैं कर्म विपाक। इस कर्म विपाक के द्वारा हमारे अगला जन्म, हमारी आयु और हमको जो भोग प्राप्त होने वाले हैं, भोग केवल दो ही प्रकार के होते हैं, सुख और दुख। सुख दुख किस प्रकार से आएगा इससे कोई मतलब नहीं। जैसे कोई लोग कहते कि देखो हमारा प्रारब्ध, हमको ऐसी बीवी मिल गई, ये प्रारब्ध के अनुसार बीवी नहीं मिलती। बीवी के द्वारा सुख दुख की जो निर्मित है वो प्रारब्ध के अनुसार होती है। नहीं तो हमारे तुकाराम महाराज को सुखी होने का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखो ये बहुत सूक्ष्म महत्व का विचार है। हमारे जीवन में प्रारब्ध उदित होता है केवल दो प्रकार से, सुख और दुख। ऐसे नहीं कि किसी को बहुत पैसा मिल गया तो अच्छा प्रारब्ध है, बहुत पैसा मिलने के बाद भी लोग बहुत दुखी होते हैं, और कुछ ना रहने के बाद भी लोग सुखी पाए जाते हैं। तो जीवन में प्रारब्ध की अभिव्यक्ति केवल दो प्रकार के अनुभूतियों से होती है, सुख प्राप्ति और दुख प्राप्ति। जो धर्म का फल है वो सुख है, जो अधर्म का फल है वो दुख है। इस प्रकार से एक प्रकार के जो संस्कार है कर्म के माध्यम से धर्म अधर्म के फलस्वरूप वो हमारा अगला जीवन निर्णय लेते हैं। और अगले जीवन में जन्म कब होगा, कहां होगा, और मृत्यु कब होगा, कहां होगा, और कैसे हमको भोग मिलेंगे, माने कितने सुख मिलेंगे, कितने दुख मिलेंगे। ये हो गया कर्म संस्कारों का एक पुंज हमारे व्यक्तित्व में। इसको ठीक से समझ लेना संतो। और दूसरा संस्कारों का पुंज, जब हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं या जो भी भोग प्राप्त होते हैं, तो उन भोगों को अनुभूत करते समय फिर हम अपने अंतःकरण पर संस्कार निर्माण करते हैं। तो कैसे संस्कार निर्माण होंगे? तो कर्म फल के संस्कार सुख दुख रूप होते हैं, और भोग भोगने के जो संस्कार है वो राग द्वेष रूप होते हैं। तो जो सुख का संस्कार होगा, सुख का भोग होगा, संस्कार नहीं, जो सुख का भोग होगा उसके प्रति हमारे मन में कैसे संस्कार निर्माण होगा? राग का। जो दुख का संस्कार होगा उसके प्रति हमारे मन में कौन सा संस्कार निर्माण होगा? द्वेष का। तो यह जो भोग के माध्यम से अंतःकरण पर जो संस्कार निर्माण होते हैं उनको कहते हैं वासना, और ये वासना हमेशा राग द्वेषात्मक होती है। हो गई बात। अब इस राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के जब हम कर्म करेंगे तो क्या होगा? अपने राग द्वेष को पूरा करने के लिए हम धर्म अधर्म करने को आगे पीछे नहीं देखेंगे। क्यों? कि अब हम अपने धर्म अधर्म के राग द्वेष के द्वारा इतने प्रभावित हो गए हैं कि उससे हमको छुटकारा नहीं है। इसको स्पष्ट समझ लेना संतो। केवल नहीं तो कल्पनाएं रहती है कि हमारी वासना खराब है, हमारे प्रारब्ध खराब है। जब तक इसका क्लियर नहीं होगा कल्पना के साम्राज्य में रहेंगे। तो यहां तक की बात क्या हो गई, हम एक वाक्य में बताते हैं। तो कर्म संस्कार धर्म अधर्म के द्वारा जीवन में सुख दुख प्रदान करते हैं, और सुख दुख का अनुभव करते समय जो संस्कार निर्माण होते हैं उनको कहते हैं राग द्वेष, और इन्हीं को कहते हैं वासना। दो बात हो गई। तीसरी बात, अब हमारे हाथ में क्या है इस समय? हमने जो पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए, उसमें जो हमने धर्म अधर्म किया,
उसके परिणाम स्वरूप जो हमको इस समय जो सुख दुख की प्राप्ति हो रही है उस पर हमारा कोई अभी कंट्रोल नहीं है। हो गया वो हो गया। अब कंट्रोल किस पर है? जो हमारे जीवन में इस समय सुख दुख के अनुभव आ रहे हैं, क्या, ध्यान से सुनना, क्या हम इस सुख दुख के द्वारा सुखी दुखी व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं या नहीं? यही एक साधना है। यदि हम सुख दुख के अनुभव करते समय राग द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होने देंगे और सुखी दुखी व्यक्तित्व इसको निर्माण नहीं होने देंगे, तो हमारा जो जीवन है योग्य दिशा में चल रहा है। इसलिए इसको समझ लेना, प्रारब्धवश हमको जो प्राप्त होता है उसके प्रारब्ध के भोगों का संस्कार हमारे अंतःकरण में राग द्वेष के रूप में नहीं होना चाहिए। जिस प्रारब्ध के भोग को राग द्वेष के संस्कार निर्माण करना अलाउड नहीं है, वो प्रारब्ध के भोग वही भोग करके समाप्त हो जाते हैं। और यही सब साधना है। जितना इसको करते रहेंगे, इसीलिए अपने जीवन में जो कुछ आ रहा है इससे निकलने का एक सरल तरीका, कौन सा तरीका है? वो ये है कि हम जीवन में जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो प्रभु के प्रसाद के रूप में प्राप्त करें। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परि परमात्मनि अवतिष्ठते। तो अपने जीवन में आने वाले सुख दुख के भोगों को ऐसा नहीं स्वीकार करें कि अपने आप को कोसे उस भोग के बाद नहीं। जो प्रभु दे रहा है उसको वही खत्म कर डाले, उसका एक भी संस्कार अंतःकरण पर निर्माण न होवे। जिन भोगों के संस्कार निर्माण नहीं होते वे भोग